टुडे वी डिस्कस जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में आज पढ़ेंगे। जो आरएस फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें जब 1-1 इनपुट दिया जाता है तो उसकी आउटपुट इनवैलिड आ जाती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए आरएस फ्लिप फ्लॉप में कुछ सुधार किया गया जिससे जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया गया। आरएस फ्लिप फ्लॉप का ये फिगर सेम है। 2 नैंड गेट, नार गेट, एक नार लैच होता है, ये नार लैच है। फिर 2 नैंड गेट का यूज करके क्लॉक इनपुट दिया जाता है तथा उसमें 2 इनपुट दी जा रही थी, आर और यस। इसमें आर और यस की जगह के और जे इनपुट देते हैं, यानी जे के इनपुट देते हैं। इसमें एक फीडबैक प्रक्रिया की जाती है। आरएस फ्लिप फ्लॉप की कमियों को दूर करने के लिए जो पहला वाला नार गेट है उससे, यानी मेन आउटपुट जो पास्ट आउटपुट है, उसको फीडबैक करके पहले वाले एंड गेट में दे दिया गया है। उसी तरह जो इसका पास्ट आउटपुट कम्प्लीमेंटेड आउटपुट है उसको फीडबैक करके दूसरे वाले एंड गेट में इनपुट के रूप में दे दिया गया। अतः फीडबैक कनेक्शन करने से जेके फ्लिप फ्लॉप का निर्माण होता है। इस तरह से इसमें जो पास्ट आउटपुट Q1 है उसको फीडबैक करके पहले वाले एंड गेट में इनपुट के रूप में दे दिया गया है। उसी तरह जो पास्ट आउटपुट का कम्प्लीमेंटेड आउटपुट है उसको भी फीडबैक करके दूसरे वाले एंड गेट के इनपुट में दे दिया गया है। और बाकी इस वाले एंड गेट का एक इनपुट क्लॉक इनपुट है और एक के इनपुट है। उस तरह दूसरे वाले एंड गेट में एक जे इनपुट और एक फीडबैक इनपुट तथा क्लॉक इनपुट है। आरएस फ्लिप फ्लॉप में के की जगह आर होता था और जे की जगह एस होता था। सेम फंक्शन उसी तरह है, बस आगे इसको और पढ़ना है। जेके फ्लिप फ्लॉप का ये ट्रुथ टेबल है। एक बार देखेंगे जे और के दोनों का इनपुट जब 0 हो और पास्ट आउटपुट हमारा 0 हो तब क्या होगा, और जे और के इनपुट दोनों 0 देंगे और पास्ट आउटपुट 1 हो तब क्या होगा। पहली बार देखेंगे जे और के का मान 0 जे और के का मान 0 और जो पास्ट आउटपुट है उसका मान अगर पहले 0 मानते हैं तो क्या होता है। पास्ट आउटपुट अगर 0 माना जाए तो ये इसका मान 1 हो जाएगा। इस तरह से ये 0 फीडबैक होके यहाँ पर चला आएगा और ये Q1 का मान फीडबैक होके यहाँ पर चला आएगा। अगर क्लॉक इनपुट माने इसको, क्लॉक इनपुट अगर हाई हो क्लॉक इनपुट तो यहाँ पे 1 चला आएगा, ये भी 1 हो जाएगा। क्लॉक इनपुट अगर यहाँ पे दी जा रही हो, क्लॉक इनपुट 1 1 इस तरह से। तो एंड गेट की प्रॉपर्टी जानते हैं, एक भी अगर इनपुट 0 होता है या एक से ज़्यादा इनपुट 0 होते हैं तो इसका आउटपुट 0 आता है। इस वाले एंड गेट में भी देख रहे हैं एक इनपुट 0 आता है, इसका भी आउटपुट 0 आता है। अतः ये 0 जब नार लैच के इनपुट में दिया जाता है तो नार लैच की प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि नार लैच में जब दोनों इनपुट 0 होता है तो उसका आउटपुट पास्ट आउटपुट प्राप्त होती है। यानी अगर पास्ट आउटपुट 0 माने तो जो प्रेजेंट आउटपुट होगी वही पास्ट आउटपुट हो, यानी ये होल्ड स्टेट होती है, यानी ये पिछले आउटपुट को कॉपी करता है, ये होल्ड स्टेट होती है। नेक्स्ट, जब दोनों इनपुट 0 0 माने तथा अब पास्ट आउटपुट को अगर 1 मानते हैं तब क्या होगा। अगर पास्ट आउटपुट 1 है तो Qn बार का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि पास्ट आउटपुट 1 है तो Qn बार कम्प्लीमेंट आउटपुट है तो इसका 0 हो जाएगा। अब ये 1 फीडबैक होके यहाँ पर चलाएगा। इसी तरह Qn बार का मान जो 0 है ये फीडबैक होके यहाँ पर चलाएगा। जे और के का मान दोनों इसी समय इनपुट 0 0 ही लिया गया है, के और जे का मान 0 0 लिया गया है। क्लॉक इनपुट अगर हाई है उस समय देख रहे हैं यहाँ भी इस एंड गेट की एक इनपुट 1 0 1 है, यहाँ पे इस एंड गेट की इनपुट 1 0 0 है। अतः दोनों एंड गेट की एक या एक से अधिक इनपुट 0 है। इस एंड गेट की आउटपुट 0 आएगी, इस वाले एंड गेट की भी आउटपुट 0 आएगी। अतः फिर से नार लैच के दोनों इनपुट में 0 0 इनपुट आ रहा है। अतः फिर से जो आउटपुट है वो पास्ट आउटपुट को कॉपी करेगा। तो पास्ट आउटपुट हमारी 1 माने हैं तो ये प्रेजेंट आउटपुट ही 1 रहेगी। अतः प्रेजेंट आउटपुट पास्ट आउटपुट कॉपी कर रहा था, ये होल्ड स्टेट होती है, जेके फ्लिप फ्लॉप की होल्ड स्टेट। नेक्स्ट वाले इनपुट है 0 और 1। जे का मान 0 तथा के का मान 1 दे, उस समय क्या होगा। तो एक बार जे का मान 0 तथा के का मान 1 देंगे और पास्ट आउटपुट को 0 मानेंगे। एक बार जे और के का मान फिर से 0 1 देंगे और पास्ट आउटपुट को एक बार 1 मानेंगे। दोनों कंडीशन में आउटपुट चेक कर लेंगे। अब जे का मान 0 तथा के का मान 1 दे रहे हैं। जे का मान 0
तथा के का मान 1 दे और एक बार पास्ट आउटपुट को 0 मानेंगे। Q1 पास्ट आउटपुट है, इसको 0 मानेंगे। Qn बार का मान आउटपुट 1 हो जाएगा। इस तरह से जो पास्ट आउटपुट है फीडबैक किया गया इनपुट में, ये 0 यहाँ पर चलाएगा, ये 1 यहाँ पर चलाएगा और क्लॉक इनपुट 1 माने तो ये क्लॉक इनपुट 1 है। अब इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे 0 1 1 1 इस एंड गेट की आउटपुट एक इनपुट 0 यानी एक इनपुट 0 आता, एंड गेट की एक भी इनपुट 0 आता, एंड गेट की आउटपुट 0 आएगी। नेक्स्ट दूसरे वाले एंड गेट के भी आउटपुट 0, क्योंकि इसमें का एक इनपुट 0 है तो इसका भी आउटपुट 0 होगा। यहाँ पे ये 1 फीडबैक होकर यहाँ पे चलाएगा और इस नार लैच की 2 इनपुट 0 तथा 1 है और नार लैच में जब कोई भी एक इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 0 आता है, तो ये आउटपुट 0 आ जाएगी, यानी ये 0 फीडबैक होकर यहाँ पर चलाएगा। और नार लैच में जब दोनों नार गेट में जब दोनों इनपुट 0 0 हों उस समय नार गेट का आउटपुट 1 प्राप्त होता है। अतः जो प्रेजेंट आउटपुट प्राप्त हुई है वो 0 और 1 प्राप्त हुई, यानी मेन आउटपुट Q1 जो Qn+1 का मान होगा वो 0 तथा Qn+1 बार का मान 1 होगा। यानी जब J और K का मान 0 और 1 देते हैं तो Qn+1 का मान 0 आएगा। नेक्स्ट कंडीशन में देंगे 0 और 1 इनपुट देंगे तथा Qn का मान 1 देंगे। उस कंडीशन में देखेंगे, चेक करेंगे कि जो प्रेजेंट आउटपुट है उसका मान क्या है। जब मेन आउटपुट 0 प्राप्त होती है तो इसे रीसेट कहा जाता है, रीसेट स्टेट। नेक्स्ट 0 1 इनपुट देंगे, J पे 0 तथा K पे 1 देंगे और इस समय जो पास्ट आउटपुट है उसको 1 मानते हैं। इसको 1 मानेंगे तो इसका कम्प्लीमेंट्री आउटपुट 0 हो जाएगा। ये फीडबैक होकर 1 यहाँ चलाएगा, उस तरह ये वाला फीडबैक होकर यहाँ चलाएगा। क्लॉक इनपुट का मान अगर 1 मानते हैं, इस तरह से इस एंड गेट की तीनों इनपुट 1 आता है, इसका आउटपुट 1 आएगा। इस एंड गेट में 2 इनपुट 0 आता है, इसका आउटपुट 0 आएगा। ये 1 इस नॉर लैच में जाएगा और ये 0 इस नॉर गेट में जाएगा। अतः नॉर गेट में ये जो कम्प्लीमेंटेड पास्ट आउटपुट है फीडबैक होकर यहाँ पे जाएगा। अतः नॉर गेट में क्या होता है कि कोई भी एक इनपुट अगर 1 होती है तो इसका आउटपुट 0 प्राप्त होता है। ये 0 फीडबैक होकर यहाँ आएगा और नॉर प्रक्रिया प्रारंभ जब नॉर करेंगे 0 0 को तो आउटपुट 1 प्राप्त होगा। अतः जब पास्ट आउटपुट 1 मानते हैं तो जो प्रेजेंट आउटपुट है वो 0 आती है। यानी हर स्टेट में अगर J इनपुट 0 तथा K इनपुट 1 हो तथा पास्ट आउटपुट 0 हो, उस अवस्था में भी प्रेजेंट आउटपुट 0 प्राप्त होती है। तथा J का मान 0 तथा K का मान 1 हो और पास्ट आउटपुट अगर 1 हो तब भी प्रेजेंट आउटपुट 0 प्राप्त होती है। अतः ये रीसेट स्टेट होता है। देखेंगे नेक्स्ट जब J इनपुट का मान 1 तथा K इनपुट का मान 0 रखेंगे तथा एक बार पास्ट आउटपुट का मान 0 तथा एक बार पास्ट आउटपुट का मान 1 रख के चेक करेंगे। J का मान 1 तथा K का मान 0। यहाँ पे J का मान 1 तथा K का मान 0 रखेंगे तथा पास्ट आउटपुट का मान एक बार 0 पे चेक कर लेंगे और एक बार 1 पे। पास्ट आउटपुट अगर 0 रखेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। ये 0 फीडबैक होकर यहाँ चलाएगा, ये 1 फीडबैक होकर यहाँ चलाएगा। अगर क्लॉक इनपुट 1 है तब इस वाले एंड गेट की सभी इनपुट 1 है अतः इसका आउटपुट 1 आएगा। इस वाले एंड गेट की 2 इनपुट 0 है तो इसका आउटपुट 0 आएगा। नार गेट में अगर कोई भी एक इनपुट 1 है तो इसका आउटपुट 0 आता है। ये 0 फीडबैक होकर यहाँ पे चलाएगा और नार गेट की जब दोनों इनपुट 0 होती है तो आउटपुट 1 आता है। अतः J बराबर 1 तथा K बराबर 0 रखने पर तथा पास्ट आउटपुट 0 मानने पे जो प्रेजेंट आउटपुट है वो 1 आती है तथा यह फ्लिप फ्लॉप की सेट अवस्था होती है। नेक्स्ट एक बार पास्ट आउटपुट का मान 1 रखेंगे और J पे 1 तथा K पे 0 इनपुट दिया जाएगा। उस समय देखेंगे प्रेजेंट आउटपुट क्या आती है। पुनः J का मान 1 तथा K का मान 0 रखेंगे तथा पास्ट आउटपुट को इस बार 1 मानेंगे। J बराबर 1 तथा K बराबर 0 रखेंगे, पास्ट आउटपुट को इस बार
अगर 1 मानते हैं तो इसका कम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। ये 1 फीडबैक होकर यहाँ पर चलाएगा एंड गेट के इनपुट पे। ये 0 फीडबैक होकर यहाँ पर चलाएगा एंड गेट के इनपुट पे। क्लॉक इनपुट 1 है। इस वाले एंड गेट की सभी एक इनपुट 0 रहता है, इसका आउटपुट 0 प्राप्त होगा। इस वाले एंड गेट की भी सभी इनपुट 0 रहता है, इसका आउटपुट 0 प्राप्त होगा। ये 0 फीडबैक होकर अगर यहाँ जाता है, पास्ट आउटपुट है, तो इस वाले नॉर गेट की जब दोनों इनपुट 0 होंगी तो इसका आउटपुट 1 प्राप्त होगा। ये 1 फीडबैक होकर यहाँ आएगा। 1 तथा 0 जब नॉर गेट को दिया जाएगा तो इसका आउटपुट 0 आता है। अतः जो पास्ट प्रेजेंट आउटपुट है, जब j बराबर 1 तथा k बराबर 0 देने पे तथा पास्ट आउटपुट 1 मानने पे जो प्रेजेंट आउटपुट प्राप्त हो रही है वो 1 प्राप्त हो रही है। अतः j बराबर 1 तथा k बराबर 0 मानने पे पास्ट आउटपुट भले ही 0 या 1 हो, प्रेजेंट आउटपुट 1 प्राप्त होती है। अतः यह फ्लिप फ्लॉप की सेट अवस्था होती है। नेक्स्ट इनपुट j तथा k दोनों का मान 1 रखेंगे तथा एक बार पास्ट आउटपुट को 0 मान लेंगे, एक बार पास्ट आउटपुट को 1 मान के आउटपुट चेक करेंगे क्या आता है। j तथा k दोनों का मान 1 मानते हैं तथा एक बार पास्ट आउटपुट 0 मानेंगे तो 0, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ये 0 फीडबैक होकर यहाँ चलाएगा, ये 1 फीडबैक होकर यहाँ चलाएगा। क्लॉक इनपुट अगर 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इस तरह से इस एंड गेट की एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 0, इस एंड गेट की सभी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1। और नार लैच में ये 1 इसमें चलाएगा। नार लैच में अगर एक भी इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट 0 प्राप्त होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 फीडबैक होकर यहाँ आएगा इस नार लैच के इनपुट में, और नार का जब दोनों इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 1 आता है। अतः जब पास्ट प्रेजेंट आउटपुट 1 आ रही है, यानी जब j तथा k पे दोनों इनपुट 1 1 दिया जाए और पास्ट आउटपुट 0 माने तो प्रेजेंट आउटपुट 1 आता है। इसे यह जे के फ्लिप फ्लॉप का टॉगल स्टेट होता है, टॉगल स्टेट। नेक्स्ट एक बार जे के को 1 1 मानेंगे तथा दोनों इनपुट 1 1 मान के पास्ट आउटपुट को 1 रख के चेक करेंगे। j बराबर 1 तथा k बराबर 1 माने और एक बार पास्ट आउटपुट को 1 मानते हैं तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ये 1 फीडबैक होकर यहाँ चलाएगा, ये 0 फीडबैक होकर यहाँ आएगा और क्लॉक इनपुट 1 है। अतः इस एंड गेट की तीनों इनपुट 1 है तो इसका आउटपुट 1 आएगा। इस एंड गेट की एक इनपुट 0 है तो इसका आउटपुट 0 आएगा। नार गेट में अगर एक भी इनपुट 1 है तो इसका आउटपुट 0 प्राप्त होता है। ये 0 फीडबैक होकर यहाँ आएगा, ये 0 0 जब नार करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अतः जब j और k दोनों इनपुट 1 1 है और पास्ट आउटपुट 1 है तो मेन आउटपुट या प्रेजेंट आउटपुट 0 प्राप्त होती है। अतः यह जे के फ्लिप फ्लॉप की टॉगल स्टेट होती है। जे के फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल से जो प्रेजेंट आउटपुट है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने के लिए इसको के मैप के आधार पर हल करके इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे। जैसे मिन टर्म्स 0 का मान 1, मिन टर्म्स 1 का मान 1, मिन टर्म्स 2 का मान 0, मिन टर्म्स 3 का मान 0, मिन टर्म्स 4 का मान 1, मिन टर्म्स 5 का मान 1, मिन टर्म्स 6 का मान 1, मिन टर्म्स 7 का मान 1। चूँकि इसमें 3 इनपुट लिए हैं जे के और पास्ट आउटपुट, ये 3 इनपुट है, एक आउटपुट है। अतः 3 वेरिएबल के लिए के मैप में 8 खाने होते हैं। सभी मिन टर्म्स का मान इसमें रख देंगे। मिन टर्म्स 0 का मान 0, मिन टर्म्स 1 का मान 1, मिन टर्म्स 2 का मान 0, मिन टर्म्स 3 का मान 0, मिन टर्म्स 4 का मान 1, मिन टर्म्स 5 का मान 1, मिन टर्म्स 6 का मान 1 और मिन टर्म्स 7 का मान 0। अब इसको हल कर लेंगे। चूँकि एक पेयर बन रहा है, इस तरह से पेयर बना लेंगे और इसको हल कर लेंगे इस तरह से, एक तरह का ये भी पेयर बन जाएगा। इसको हल करेंगे, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है और एक पेयर यहाँ से बन रहा है। इसको हल करेंगे तो आएगा, इसमें से कॉमन है जे और क्यू एन बार। इस पेयर का मान आएगा क्यू एन और इसके में जे के बार कॉमन है तो के बार हो जाएगा।
k बार Qn इसका मान आएगा। अतः कैरेक्टरिस्टिक्स जो इक्वेशन होगा इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन J Qn बार प्लस k बार Qn आएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि जब J और K दोनों का मान 0 है तो आउटपुट पास्ट आउटपुट को कॉपी कर रहा है, यानी जो Qn+1 का मान है वो Qn है, यानी जैसे अगर 0 है पास्ट आउटपुट तो प्रेजेंट आउटपुट भी 0 है, अगर पास्ट आउटपुट 1 है तो प्रेजेंट आउटपुट भी 1 है। यानी जब J और K दोनों इनपुट 0 होती है उस समय जो प्रेजेंट आउटपुट है पास्ट आउटपुट को कॉपी करता है। नेक्स्ट देखेंगे, जब J का मान 0 तथा K का मान 1 होता है, जब J का मान 0 तथा K का मान 1 होता है उस समय जो हमारा प्रेजेंट आउटपुट होती है उसका मान दोनों ही कंडीशन में 0 आता है। अतः ये रीसेट स्टेट कहलाती है JK फ्लिप फ्लॉप की। नेक्स्ट देखेंगे, जब J का मान 1 तथा K का मान 0 होता है उस समय दोनों ही अवस्था में, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि J का मान 1 तथा K का मान 0 है तथा J का मान तथा K का मान 0 है, यानी पास्ट आउटपुट एक बार 0 एक बार 1 किए थे तो जो प्रेजेंट आउटपुट है दोनों ही 1 आ रही है। अतः J बराबर 1 तथा K बराबर 0 करने पे जो JK फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट आती है 1, यानी ये JK फ्लिप फ्लॉप की सेट स्टेट होती है। नेक्स्ट, जब दोनों J और K दोनों इनपुट 1 1 होती है, जब J और K दोनों 1 हो और पास्ट आउटपुट 0 होता है तो जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी 0 का 1 और 1 का 0 हो जाता है। अतः यह इसकी टॉगल स्टेट होती है। नेक्स्ट देखेंगे इसका एक्साइटेशन टेबल। यहाँ पास्ट आउटपुट तथा प्रेजेंट आउटपुट दोनों को लिया गया है तथा J और K के इनपुट डिसाइड करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं जब पास्ट आउटपुट तथा प्रेजेंट आउटपुट दोनों 0 हो तो किस किस कंडीशन में 0 है, यहाँ पे प्रेजेंट आउटपुट और पास्ट आउटपुट दोनों 0 है और यहाँ पे पास्ट आउटपुट और प्रेजेंट आउटपुट दोनों 0। इस अवस्था में दोनों इनपुट चेक करेंगे, यहाँ पे J और K का मान 0 है, यहाँ पे J का मान 0 तथा K का मान 1 है, यहाँ पे K का मान 0 है, यहाँ पे K का मान 1 है। अतः J का दोनों जगह इनपुट 0 है लेकिन K 0 या 1 दोनों हो सकती है, तो इसको X से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट, पास्ट आउटपुट और प्रेजेंट आउटपुट को चेक करेंगे। पास्ट आउटपुट 0 और प्रेजेंट आउटपुट 1, पास्ट आउटपुट 0 और प्रेजेंट आउटपुट 1, ये दो अवस्था है जिसमें पास्ट और प्रेजेंट आउटपुट 0 और 1 है। इस अवस्था में इनपुट चेक करेंगे, J का मान 0, K का मान 1, J का मान 1 तथा K का मान 0 है। इस अवस्था में J का मान 1 तथा K का मान 1 है, तो यहाँ पे J सेम है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। K एक बार 0 एक बार X है तो इसे X से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट चेक करेंगे 1 0, पास्ट आउटपुट 1 तथा प्रेजेंट आउटपुट 0 है, पास्ट आउटपुट 1 तथा प्रेजेंट आउटपुट 0, ये दो कंडीशन है, ये और ये। इसमें J का मान 0 तथा K का मान 1 है, इसमें J का मान 1 तथा K का मान 1 है। यहाँ पे K और K का मान समान है जो कि 1 है, लेकिन J का मान 0 तथा 1 हो रहा है तो इसको X से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट 1 1 चेक करेंगे, 1 1 यहाँ पे देख रहे हैं पास्ट आउटपुट 1 तथा प्रेजेंट आउटपुट 1 कब है, जब J और K दोनों इनपुट 0 0 है, यहाँ पे 0 0, ये इसका एक्साइटेशन टेबल होता है।